एक चांगदेव की कहानी सुनाती हूँ। चांगदेव महाराष्ट्र के एक बड़े अवधूत थे और सिद्ध संत थे। चांगदेव 1400 साल जिए। जब कभी मृत्यु आती, वो इतने बड़े योगी थे नाथ संप्रदाय के, कि जब कभी मृत्यु उनके सामने आती तो वो अपनी सांस को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते और मृत्यु कुछ कर नहीं सकती। सांस निकालने के लिए मृत्यु कब होती? जब सांस रुक जाएगी आपकी, तब मृत्यु है। आपने उस सांस पे ही कंट्रोल कर लिया। अब कोई भी चाहे निकाल ही नहीं सकता वो सांस। सारे द्वार आपने बंद कर दिए। ये ट्रिक है योगियों की। सारे द्वार आप अपने बंद कर दो और सांस को निकलने में दो। ऐसे प्रैक्टिस कर लो तो आप अपनी उम्र को बढ़ाए जा सकते हो। हमारे यहाँ महावतार बाबा जी की कथा आती है कि वो 2000 साल तक जीवित हैं। ऐसे बहुत सारे हैं संत लोग जो बहुत साल तक जीवित है। क्यों जीवित है? सांस को उनको पता है कि सांस क्या त्याग करना। तो चांगदेव ने ये योगिक टेक्निक लगाई और टेक्निक लगा करके अपने आप को 1400 साल तक जिंदा रखा। तो एक बार ज्ञानेश्वर और उनके साथ उनके जो भी थे भक्त लोग, वारकरी, वो लोग सब वहां से जा रहे थे जहां पर इनका आश्रम था। तो जब उस आश्रम से जाकर गए तो नीचे देख रहे हैं बहुत लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, जानवर लोग और आदमी लोग भी, औरतें भी मरी पड़ी हैं, डेड बॉडीज ऑल अराउंड। और पहाड़ में एक बड़ा सुंदर आश्रम है। तो जो उनके साथ जा रहे थे लोकल गांव वाले, उनको ज्ञानेश्वर ने पूछा कि ये क्या है, यहाँ पर इतने मरे मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और वहां वो किसका आश्रम है? तो इन लोगों ने कहा, अरे आपसे क्या बताएं, ऊपर जो है ना वो चांगदेव बड़े सिद्ध योगी हैं, 1400 साल वर्ष से जिंदा है वो उनका आश्रम है। इस समय वो अपनी ध्यान समाधि में है। और ये जो मृत आत्माएं दिख रही है, जो मृत शरीर आपको दिख रहे हैं, गांव वाले लोग आसपास के, जब कोई उनका कुछ मरता है तो उसको ला करके यहाँ डाल देते हैं कि चांगदेव की जब ध्यान टूटेगी और चांगदेव जो समाधि से बाहर निकलेंगे तो वो जब इन मृत मृत लोगों को देखेंगे तो चांगदेव के अंदर इतनी शक्ति है कि उन मृत लोगों को वो जिंदा कर सकते हैं। तो उस आशा से सब गांव वाले अपने जो जिनकी मृत्यु हो जाती है वो यहाँ छोड़ करके चले जाते हैं कि चांगदेव कभी उठेंगे और इनको जिंदा कर देंगे। और सच में ऐसा होता था। चांगदेव इतने चमत्कारी थे, नेचर के रूल्स को उन्होंने समझ लिया था कि जैसे वो आते समाधि से बाहर और जब ये गांव वाले इनको पकड़ते तो फिर ये जिंदा कर देते। चांगदेव की अब ऐसा कोई चमत्कारी गुरु होगा तो कितना उसका नाम होगा गांव में, क्या उसको लोग मानते होंगे। इतना नाम था इनका। तो ज्ञानेश्वर जी सुने और वहां से चले गए अपने अपने जगह पे। पर एक बार ऐसा हुआ कि समाधि से ये निकले और इन्हें पता चला, ज्ञानेश्वर आए थे, 14 साल के थे, और लोगों ने ज्ञानेश्वर की तारीफ करना शुरू की कि ज्ञानेश्वर क्या बोलते हैं, कितना वो भगवान से जोड़ देते हैं, उनकी बात ही अलग है। तो 1400 साल के चांगदेव और 14 साल के ज्ञानेश्वर, चांगदेव जी को लगा ये कौन है भाई, इतनी तारीफ गांव वाले कर रहे हैं, मुझसे भी बड़ा कोई आ गया। आज तक तो लोग खाली मेरी जय जयकार करते थे, मेरी दूसरे की भी जय जयकार हो रही है मेरे अलावा, कौन है जरा जानू तो बोले एक मैसेज पहुंचाता हूँ ज्ञानेश्वर को। तो एक पेपर मंगवाए। अब पेपर में सोच रहे लिखूं क्या। इनको, नामदेव को मैं आशीर्वाद दूं कि ये मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि योग की सिद्धियों में ये मुझसे आगे हो सकते हैं। अगर ये मुझसे आगे हैं तो मुझे इनको प्रणाम करना पड़ेगा। अगर ये मुझसे छोटे हैं तो मुझे इनको आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आया। चांगदेव को समझ में नहीं आया। अब देखो ये है ब्रह्म ब्रह्म योगी कहो, ये है योगी, 1400 साल से जिंदा है, लेकिन अभी भी अहंकार गई नहीं। ब्रह्म ज्ञानियों के बारे में यही कहते हैं हम लोग कि एक ही तो उनका मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। यही मंत्र है ना उनका, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं ब्रह्मास्मि। तो सब कुछ आपको ज्ञात हो सकता है, लेकिन अंतिम जो स्टेज है कि जहां आपको पूरा संसार ब्रह्ममय दिखाई दे रहा है, उस स्टेज में भी ये चीज रह जाती, अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अंतिम स्टेज में भी वो मैं नहीं जाता जो इस रास्ते चलते हैं ज्ञान मार्ग के। भक्ति का ऐसा नहीं होता। भक्ति में तो पहले ही मैं को खत्म कर दिया, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो दास हूं, भगवान का दास हूं, भगवान ही है जो है सब।
तो चांगदेव तो उस स्थिति पर है अहम ब्रह्मास्मि वाले, उनको समझ में अहंकार अभी गया नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रणाम लिखूं कि आशीर्वाद द्वारे, तुम प्रणाम कर दो ना, क्या तकलीफ है।